हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को कैसे हम कॉपी कर सकते हैं, मतलब क्लोन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया, तो अगर आप चाहते हो कि वही ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से उसको मैं डुप्लीकेट कर सकूं, उसके वैल्यूज में कुछ चेंजेस कर सकूं, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके हमारे पास जनरली हम तीन तरीके से करते हैं, जो कि एज अ बिगनर आपसे ये इंटरव्यू में लोग पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूअर कैंडिडेट से जानना चाहते हैं कि उनका आंसर किस तरीके का होता है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आसानी से इन सब चीजों को मतलब कि एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन उन लोग का जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अनमेच्योर्ड होता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे हम मतलब उसको क्लोन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कॉपी भी करने के दो तरीके होते हैं, और एक होता है हमारे पास शैलो कॉपी, एक होता है डीप कॉपी। ये सब मैं आगे बताऊंगा कि कैसे होगा। ठीक है, तो मैं चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसमें हम लोग मतलब इसमें चलते हैं, कोडिंग सेक्शन में चलते हैं और कोडिंग एडिटर पे चलते हैं और अपने हम देखते हैं कि कैसे चीजें काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम अपने मैं सपोज करते हैं कि हमारे पास जनरली जो होते हैं ना, वो तीन तरीके के होते हैं। जैसे कि थ्री थ्री ways टू clone or copy the object in JavaScript। ठीक है, अब पहला कौन सा है देखते हैं। पहला है मेरा पहला है मेरा एक, आपको अगर आपने ES6 कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है ES6 वाला, तो वहां जाकर के आप देखेंगे तो उसमें एक मिलेगा, आपको एक स्प्रेड ऑपरेटर मिलेगा। ठीक है, तो स्प्रेड स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, तो स्प्रेड ऑपरेटर में क्या होता है कि हम लोग इसमें सिंपली हम लोग थ्री डॉट से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। जैसे कि अगर मैं रखता हूं लेट और मैं एज अ पर्सन बनाता हूं, पर्सन नाम का बनाता हूं ऑब्जेक्ट, जो कि मैं अब तक बनाते आया हूं। ठीक है, और इसमें इसका मैं नाम रख देता हूं, जैसे कि पर्सन मैं रखता हूं, इसका एक क्या करता हूं, नाम रखता हूं इसका बेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बेस ऑब्जेक्ट में जाकर के मैं नाम रखता हूं इसमें नेम, एक की वैल्यू पेयर में रखता हूं, नेम रखता हूं मैं कोड विथ फन, जो कि मेरे चैनल का नाम है। और दूसरा मैं रखता हूं सब्सक्राइबर, अभी फिलहाल 134 है, जिसको आप लोग का काम है आगे बढ़ाना, और आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो सब्सक्राइब भी कर देना। और जो डाउट होगा वो पूछना भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं रखता हूं नेम, एज इसका रखता हूं मुझे इसको क्रिएट किए तकरीबन तकरीबन मुझे हो गए हैं तकरीबन 365 डेज में रख लेता हूं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि मैं रखता हूं सिटी, सिटी जो है यहाँ पर मैं रख देता हूं मुंबई। ओके, मुंबई रख दिया मैंने। ठीक है, तो अब ये है आपका एक बेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने अपने एक ऑब्जेक्ट को बना लिया है, क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, शैलो कॉपी तैयार करेंगे। ठीक है, शैलो कॉपी कैसे तैयार करेंगे हम, तो अगर मैं यहां पर करता हूं शैलो कॉपी, यानी कि लेट शैलो कॉपी। ठीक है, लेट शैलो कॉपी इज इक्वल टू, ये हम दे देंगे यहां पर एक करली ओपन करली क्लोज, जो कि एक ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं रखूंगा थ्री डॉट्स और अपने उस ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, तो क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि इसके इस शैलो कॉपी के अंदर ये सारे के सारे बेस ऑब्जेक्ट इसके अंदर कॉपी हो जाएंगे। अब जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं console.log में जाऊं और यहां पर मैं देखूं और इसको मैं
बेस ऑब्जेक्ट में देखना चाहूं तो कैसे देखूंगा? देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर करूंगा इसको रन, तो ओके यहाँ पर एज जो है वो 365 यानी कि यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसको 32, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से इसको, ओ सॉरी यहाँ पर मैंने रखा है, कॉमा देना होगा मुझे यहाँ पर, ठीक है। और ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास ये सारे के सारे जो मैंने इसके अंदर रखा है, ठीक है, बेस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो इस शैलो कॉपी के अंदर सारी की सारी चीजें इसके अंदर आकर के स्टोर हो गई। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये बेस ऑब्जेक्ट इस शैलो कॉपी के अंदर आकर के कॉपी हो गया, क्लोन हो गया, ठीक है। मतलब ये कि इस शैलो कॉपी के अंदर ये वाले बेस ऑब्जेक्ट इसके अंदर आकर के क्लोन हो गया, ठीक है। तो एक तरीका तो मेरा ये था, ठीक है। और जब मैं देखता हूं दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, अब मैं देखता हूं कि दूसरा जो मेरा तरीका है वो क्या है। दूसरा तरीका है मेरा, एक आता है मेरे पास यूजिंग यूजिंग आता है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट डॉट असाइन नाम का एक मेरे पास एक मेथड आता है, ठीक है। इसके थ्रू भी हम लोग अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रखूं यहां पर क्लोन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओके, ऑब्जेक्ट में रखा और यहां पर मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ये एक मेथड है और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सीधा एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा और उसके अंदर मैं बेस ऑब्जेक्ट यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर पास कर दूंगा, बेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब मैं यहां पर देखने वाला हूं क्या कि अब मैं यहां पर जाऊंगा और यहां रखूंगा कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा और यहां पर मैं रखूंगा क्लोन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है। मतलब यहां जो है मेरा बेस ऑब्जेक्ट, यहां पर जो है, सॉरी यहां पर मेरा बेस ऑब्जेक्ट है, इसको मैं रखता हूं यहां पर शैलो कॉपी, यहां पर मैंने गलत कर दिया, SHALLOW कॉपी, ठीक है। इसको मैं रखता हूं क्लोन कॉपी, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको मैं रन करता हूं तो देखते हो क्या मिलता है मुझे। देखो यहां पर दोनों में मुझे क्या मिल रहा है, दोनों में मुझे बेस ऑब्जेक्ट की जितने भी की वैल्यूज, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अंदर आकर के कॉपी हो गई। और इस क्लोन जो ऑब्जेक्ट का जो मैंने वेरिएबल रखा है, जो कि नाम रखा है मैंने लेट कीवर्ड के यूज से ऑब्जेक्ट डॉट असाइन में, इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास किया है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये मैंने सेकंड पैरामीटर पास किया है जो कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर चले गए और ये आपको इस क्लोन ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ये सारे के सारे वैल्यूज इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, अब जैसे कि अगर मैं यहां से, अगर मैं इसको यहां से मैं हटाता हूं, सिर्फ ब्लैंक ऑब्जेक्ट रखता हूं तो क्या मिलता है मुझे। देखो यहां पर, देखो यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक ऑब्जेक्ट मिला है। यहां पर देखो सेकंड वाले में कंसोल यानी कि कंसोल जो लॉग मैंने किया है क्लोन ऑब्जेक्ट में, इसमें मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, असाइन क्या किया है मैंने, सिर्फ एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट किया, ठीक है। और इस ब्लैंक ऑब्जेक्ट में क्या रखना चाहते हो, तो मैं रखना चाहता हूं ये वाला बेस ऑब्जेक्ट यानी कि बेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब करो यहां से रन, ये कंपाइल होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। हाँ ये आ गया, देखो यहां पर देख रहे हो दोनों केसेस में। अब मैं आपको बताने वाला हूं तीसरा तरीका जो है, वो एक मेरा है, वो एक मेरा है आ, एक आता है मेरा डीप कॉपी, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि ये डीप कॉपी शैलो कॉपी क्या होता है। यहां पर अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं एक इस बेस ऑब्जेक्ट को मैं कैसे कॉपी कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ वो बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें मैं जाऊंगा और मैं लिखूंगा लेट, और मैं लिखूंगा क्लोन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन, मैंने यहां कर दिया क्लोन ऑब्जेक्ट वन, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं देता हूं, सॉरी इसका मैंने तीसरा टाइप दूंगा मैं, यहां पर मैं तीसरा टाइप, वो क्या है, वो है मेरा जेसन डॉट पार्स,
ठीक है, जेसन डॉट पार्स एंड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। इसका यूज हम लोग कहां करते हैं, डीप कॉपी में करते हैं। ये क्या डीप कॉपी होता है मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा कि इसमें सब तीनों में क्या फर्क है, ठीक है, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो अगर मैं यहां करता हूं लेट क्लोन ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, इक्वल टू, अगर मैं यहां पर देता हूं जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट पार्स, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, स्ट्रिंगिफाई, और ये इसके अंदर मैं क्या करता हूं, मैं देता हूं, कौन सा देता हूं, मैं बेस ऑब्जेक्ट को मैं देता हूं, बेस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा है यहां पर मेरा, ये बेस ऑब्जेक्ट, ये वाला जो मैंने यहां पर इसको जो बनाया है मैंने, यहां पर देखो, यहां पर है ना बेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने इसका बना लिया है लेट क्लोन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसको, अब मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और मैं रखूंगा क्लोन ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, क्लोन ऑब्जेक्ट 1। तो यहां तक देखने के बाद मुझे क्या मिल रहा है कि अब मैं यहां पर इसको मैं रन करके देखता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहां पर मुझे मिलना चाहिए तीनों में मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो कि पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट वो कॉपी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखते हैं यहां पर मैं करता हूं इसको रन, देखो तीनों के केसेस में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में आकर के क्लोन हो जा रहे हैं, ठीक है। अब इन तीनों में फर्क क्या है मैं आपको अब बताता हूं। जैसे अब इसमें ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग कैसे इन तीनों को डिस्टिंग्विश करते हैं। ये हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड जो है, यानी कि कौन सा जो तरीका है, जैसे कि मैंने पहला लिखा ना स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है, इसका यूज हमें कहां करना है, ठीक है। और दूसरा जो मैंने बताया यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, इसका हम लोग को यूज कहां करेंगे। और जो तीसरा मैंने जो बताया जेसन डॉट पार्स एंड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जो हम लोग डीप कॉपी में इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग कहां करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप प्लीज अपने कमेंट्स अपने कमेंट्स में कोई भी अगर डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।